यही जुनून तो चाहिए। जब सेना पे हमारे जवान गोली खा के लड़ सकते हैं तो हम लाठी डंडे खा के लड़ सकते हैं। हम क्रांतिकारी हैं, जो सड़कों पे आएंगे तो लाठी डंडे तो खाएंगे। माथे पे इतना आप देख सकते हैं पूरी तरह से जख्मी है चेहरा इनका। जिंदगी कोई सिनेमा थोड़ी है कि जख्म होगा तो दुखेगा नहीं, और नरेंद्र मोदी तो कोई पुष्पा थोड़ी है जो झुकेगा नहीं। हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे भुखमारी से, मोदी से, अमित शाह से, भ्रष्टाचार से। और ये सब जो हुआ मेरे सामने हुआ है, ठीक है। पुलिस वालों ने जितना बर्बरता का व्यवहार करा गया है, बल्कि मैं एक बात और कहना चाहूंगा, वो जो जिन्हें हमारे बच्चे समझ रहे थे कि पुलिस वाले ना सिविल ड्रेस के अंदर, वो पुलिस वाले नहीं थे, वो एबीपी के, बीजेपी के और आरएसएस के गुंडे थे। मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है। 20 जुलाई को जो पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज हुआ, जिसमें आपने देखा कि कई सारे नौजवान जख्मी हुए, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उसी में एक शख्स मेरे साथ एक नौजवान है, आप देख पा रहे हैं। इनके माथे को एक बार देखिए, एक बार आप नजदीक आइए और दिखाइए। माथे पे इतना आप देख सकते हैं पूरी तरह से जख्मी है चेहरा इनका। पुलिस की लाठीचार्ज में जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरियत के साथ, बेरहमी के साथ इन युवाओं को मारा है, पीटा है, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, पूरा देश इस चीज़ के बारे में जानता है। आइए इनसे बात करते हैं। 20 जुलाई को ये पूरा मामला आपके साथ हुआ है, कई सारे बच्चे जख्मी हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस प्रोटेस्ट के अंदर यहीं पे हैं? प्रोटेस्ट क्या बताऊं, टू प्रोटेक्ट द एजुकेशन सिस्टम, एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, एक अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए, उसके लिए हमने प्रोटेस्ट किया बहुत पीसफुली। बदले में जो रवैया सरकार का, प्रशासन का, दिल्ली पुलिस का रहा है वो बहुत निंदनीय है, बहुत शर्मनाक हरकत है। आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका जितना भी बजट था उसका 80% बजट तो आपने उसे मार्केटिंग में लगा दिया, और 20% बचा था तो देखिए होगी आपने पुलिस वाले बेटी को कैसे डंडा कर रहे थे। बिल्कुल हमने देखा कि कुछ ऐसे पुलिस वाले थे जिनके नेम प्लेट्स नहीं थे, सिंबल बनकर डंडा उठाकर पीट रहे थे। वो असल में शासन प्रशासन के द्वारा भेजे हुए गुंडे थे, ठीक है, जो लाठियों में कीले चुभा कर लाए थे। मतलब इतनी बेरहमी से मारेंगे, इतनी बेरहमी से मारेंगे कि ये दोबारा खड़े ही ना हो। अब युवा जाग गया है, युवा समझ गया है सरकार की नीतियाँ ज़्यादा दिन काम नहीं आने वाली, और उस हिंसा के बाद जो देश का युवा इकट्ठा हो रहा है, जो सवाल कर रहा है, उसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। मतलब आपके चेहरे पे पूरा जिस्म इंजर्ड है, जख्मी है। ये देखिए इनका पूरा बाजू, यहाँ पे आप देखेंगे तो टांग में भी इसी तरह के कई सारी चोटें। ये क्रांतिकारियों की निशानी है कि जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं, जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं, वही लाल किले पे खड़े होकर स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं। बहुत हो चुकी आपकी मन की बात, अब तो सुन लो जन की बात। और मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगा एक लाइन कह के कि जिंदगी कोई सिनेमा थोड़ी है कि जख्म होगा तो दुखेगा नहीं। जिंदगी कोई सिनेमा थोड़ी है कि जख्म होगा तो दुखेगा नहीं, और नरेंद्र मोदी तो कोई पुष्पा थोड़ी है जो झुकेगा नहीं। हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे भुखमारी से, मोदी से, अमित शाह से, भ्रष्टाचार से। इनकलाब, इनकलाब। आप काफी ज्यादा जख्मी है, तकलीफ भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद आप इस प्रोटेस्ट साइट पे हैं। अगर हम छोड़कर चले जाएंगे फिर हम कायर कहलाएंगे, फिर हम कैसे क्रांतिकारी बनेंगे? रहना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा, डटना पड़ेगा। क्या देखिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, वो मैं देख रहा, मैं साथ पुलिस प्रशासन की तरफ से मैं साथ ही हूँ। 20 तारीख में मेरे सामने इन लोगों पर वार हुए हैं, मैं यहीं था, लेकिन बस केवल मुझे बुजुर्ग होने के नाते ना, केवल बुजुर्ग होने के नाते मुझे छोड़ दिया गया है, वरना बाकी मतलब मुझे 12:30 बजे पहली बार मुझे पुलिस वालों ने समझाया, बोला कि आप यहाँ से चले जाइए। एक तो मैं था, एक मेरे साथ में मतलब वो थी, लेडीज थी, कहा कि आप बुजुर्ग हैं, आप यहाँ से निकल जाइए, यहाँ बहुत कुछ गलत होने वाला। 12:30 बजे इन्होंने बताया। मैं बोला मन की इस हाल में बच्चों को छोड़ के मैं चला जाऊँ तो कायर कहलाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। मैं 7 बजे तक यहाँ रहा हूँ, और ये सब जो हुआ मेरे सामने हुआ है, ठीक है। पुलिस वालों ने जितना बर्बरता का व्यवहार करा गया है, बल्कि मैं एक बात और कहना चाहूंगा, वो जो जिन्हें हमारे बच्चे समझ रहे थे कि पुलिस वाले ना सिविल ड्रेस के अंदर, वो पुलिस वाले नहीं थे, वो एबीपी के, बीजेपी के और आरएसएस के गुंडे थे। और मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ, वो जो पुलिस काम कर रही थी ना, पुलिस उन गुंडों
लोगों के कहने पे काम कर रही थी, उनके इशारे पे काम कर रही थी। मैंने उन्हें इशारा देते हुए और उन्हें नचाते हुए देखा, तो पुलिस को कमांड वो प्राइवेट आदमी कर रहे थे, वो गुंडे मतलब उसे चला रहे थे। ऐसे बंदे थे कि एक प्लास्टिक का डंडा लेने से कोई पुलिस अधिकारी नहीं बन जाता। उनमें एक भी पुलिस अधिकारी नहीं था, वो सारे बीजेपी के आरएसएस के गुंडे थे और उन्होंने ही ये सारा हंगामा करवाया। प्रोटेक्शन को कुचलने की जितनी कोशिश करी जाए, प्रोटेक्शन उतना तेज होता चला जा रहा है। कल 16 स्टेशन बंद थे 6 बजे तक, 6 बजे के बाद 18 स्टेशन बंद कर दिए गए और अब 20 से भी ज्यादा स्टेशन इस समय बंद हैं। मेट्रो स्टेशन, जब मेट्रो स्टेशन बंद है, हमारे फोनों को डेड कर दिया गया है। इंटरनेट के बिना जो युवा 1 मिनट भी नहीं रह सकता, वो आज यहाँ हफ्तों से बिना इंटरनेट के काम चला रहा है। इस एरिया में हम देख रहे हैं लोग आ रहे हैं, मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया है और यहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा है। मैं भी यही कह रहा हूँ, ये जो ना सारी चालें हैं इस प्रोटेक्शन को कुचलने की, इस आंदोलन को कुचलने की, ताकि पब्लिक परेशान हो, पब्लिक यहाँ तक ना पहुंचे। उनका ये मानना है, लेकिन पब्लिक उसके बाद भी आ रही है। मतलब 6-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर लोग पैदल चल के आ रहे हैं, ऑटो से आ रहे हैं, धक्के खा के आ रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बदतमीजी बंद कर दो मोदी जी, अच्छी बात नहीं है। हर एक आधे घंटे पर पुलिस का फ्लैग मार्च ये तानाशाही का रूप दिखा रहा है देश के नौजवानों को, छात्रों को। लेकिन आपको ये बता दें आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे ही शासन व्यवस्था 1975 में थी इंदिरा गांधी की, कि जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का आंदोलन पूरे भारत के तस्वीर को बदल दिया और मैं दावा करता हूं कि भारत अब बदलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय। देखिए, ये भी ना पूरी संपूर्ण क्रांति है। कल जो बॉम्बे में हुआ, आप लोगों को पता होगा बॉम्बे में क्या हुआ, बिहार में पटना में क्या हुआ सबको पता है, मुजफ्फरनगर में क्या हुआ सबको पता है, इंदौर में क्या चल रहा है सबको पता है। जिंदाबाद। आपने देखा रात को पीएम मोदी जी ने एक सेल्फी वीडियो भी जारी किया है। जो सेल्फी वीडियो जो ये कर रहे हैं, बिल्कुल गंदी हरकत कर रहे हैं, दोगली बातें हैं। उन्होंने जो कल ट्वीट किया है वो भी दोगला है। उसमें कह रहे हैं फास्टैग बनाएंगे, फास्टैग कोर्टों का गठन किया जाएगा, सजा देंगे, दोषियों को सजा मिलेंगे और युवाओं से वो बड़ा प्यार जता रहे हैं। लेकिन उसमें सारी बातें दोगली हैं, कुछ नहीं है, ये सब बिल्कुल आडंबरे ढोंग है। वो सब दोगली बातें हैं, पब्लिक को भड़काने वाली बातें हैं। मैं ये कहता हूँ इस प्रोटेक्शन को कुचलना बंद कर दे, बस इतना समझ ले। उन्होंने जो किया है, ये जो ना बच्चों पर अत्याचार नहीं हुआ है, पूरे देश पर अत्याचार हुआ है। ये देश के बच्चे थे, विदेशी बच्चे नहीं है, कोई चाइना से बने हुए नकली नहीं आए हैं। और नकली बता रहे आंदोलन करता नकली है सारे एलिगेशन लगाया गया, दहशतगर्द है, वायरस है, ये फंडिंग हो रही है। ऐसा है, ये जो इन्होंने एलिगेशन लगाया ना, ये पार्टी भी उन्हीं की देन है। वो जोन से आज जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जो सूर्यकांत जी सुन नहीं रहे ना, हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। उन्होंने ही हमें परजीवी और मतलब ये बताया, कॉकरोच बताया। तो अभी तो परजीवी मतलब ये बना है, क्या कहते हैं, मतलब कॉकरोच पार्टी बनी है। आने वाले समय में क्या क्या होगा आप देखना। लेकिन ये अब जो संपूर्ण क्रांति होकर रहेगी, पूरा देश परिवर्तित होगा। खाली धर्मेंद्र प्रधान नहीं जाएंगे, पूरी बीजेपी इस देश से जाएगी, मोदी जाएगा। पूरे अंधभक्त इस देश से जाएंगे, पूरे अंधभक्त इस देश से जाएंगे, जाना पड़ेगा। बीजेपी का नामो निशान खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने इतना अत्याचार किया है, लोग अब समझने लगे हैं, पूरे देश की जनता समझने लगी है। तो अब इनको जाना ही पड़ेगा। और मोदी तो विश्वास के पात्र है ही नहीं। उनके विश्वास करना अपने आप को धोखा देने के बराबर है।